नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube के चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आपको थंबनेल से पता चला गया होगा कि आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एक और बेहतरीन करियर जो कि VFX के फील्ड में अपना जलवा दिखाता है। यानी कि एक ऐसा करियर जिसका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी मूवी या किसी भी सीरियल को बनाने के लिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एफएक्स आर्टिस्ट की। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एफएक्स आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, यानी कि एफएक्स में अपना जलवा दिखाना चाहते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए ही ये वीडियो मैं लेकर आया हूं। पूरी जानकारी दूंगा, ध्यान से समझिएगा और वीडियो को एंड तक देख लेना। कुछ हिस्सों में मैं इसको बताऊंगा, यानी कि 2-3 पॉइंट्स पे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है कि आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी। सबसे पहले तो ये बात समझ लीजिए कि आखिर एफएक्स आर्टिस्ट जो होता है वो करता क्या है, यानी कि उसका काम क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट कैसी होती है, डिमांड कैसा है, सैलरी कैसी मिलेगी और हमें क्या क्या सीखना चाहिए। तो दोस्तों, ये 4 पॉइंट्स है जिस पे आज हम बात करेंगे। सबसे पहला बात करते हैं कि एफएक्स आर्टिस्ट होता क्या है। दोस्तों, एफएक्स आर्टिस्ट वो होता है जो फिल्मों में एफएक्स को क्रिएट करता है। एफएक्स का मतलब स्पेशल इफेक्ट्स को, जैसे लिक्विड का अगर कोई सिमुलेशन हो गया। और एफएक्स आर्टिस्ट सिर्फ और सिर्फ फिल्मों के लिए ही नहीं बल्कि गेमिंग इंडस्ट्री में, एड फिल्म बनाने में, हर जगह एफएक्स आर्टिस्ट का डिमांड होता है। तो एफएक्स आर्टिस्ट का जो काम है, उनका काम है स्पेशल इफेक्ट्स क्रिएट करना, जैसे स्मोक, फायर, ओशन, लाइक जो समंदर के सीन होते हैं। अगर आपने अगर आपने गोलमाल अगेन देखा होगा तो आपको याद होगा कि उसमें एक सीप के ऊपर अजय देवगन और वो एक्ट्रेस थी, जिस सीप को पूरी की पूरी सीप को शूट किया गया था स्टूडियो के अंदर, और एफएक्स के जरिए उसमें ओशन पूरा क्रिएट किया गया था। तो ये ऐसे बहुत सारे सीन्स होते हैं फिल्मों में जिसे एफएक्स के जरिए क्रिएट किया जाता है। तो एफएक्स आर्टिस्ट का डिमांड अगर हम बात करें तो एफएक्स आर्टिस्ट का डिमांड बहुत ही ज्यादा है इंडस्ट्री में, बहुत ही ज्यादा है। और सैलरी भी हाई मिलती है, अच्छी खासी सैलरी आपको मिल सकती है। लेकिन एफएक्स आर्टिस्ट में जल्दी किसी फ्रेशर का सिलेक्शन नहीं होता है। यानी कि एफएक्स आर्टिस्ट के लिए अगर आपको एफएक्स आर्टिस्ट बनना है तो पहले आपको इंडस्ट्री में कुछ साल काम करना होगा, चीजों को आपको समझना होगा, एंड देन आप एफएक्स आर्टिस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि एफएक्स आर्टिस्ट में फ्रेशर की रिक्वायरमेंट बहुत कम आती है, ये फैक्ट है। क्योंकि एफएक्स जो है वो बहुत ही बारीक चीज है जिसपे बहुत ही दिमाग और बहुत ही कंसेप्चुअलाइज होकर काम करना पड़ता है। तो इसके लिए आपको थोड़ी सी एक्सपीरियंस फिल्म इंडस्ट्री की, वीएफएक्स पाइपलाइन की होनी चाहिए, जो कि आपको इंडस्ट्री में काम करने के बाद ही मिल सकता है। तो अगर आपको एफएक्स आर्टिस्ट बनना है तो पहले आप इंडस्ट्री ज्वाइन कीजिए, एज अ कंपोजिटर, एज अ मैच मूव आर्टिस्ट, एज अ 3D आर्टिस्ट ज्वाइन कीजिए। वहां पे चीजों को समझिए। जब आप वहां के पाइपलाइन को समझेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि एफएक्स आर्टिस्ट का काम कैसा होता है, एंड देन आप फिर एक अच्छा खासा सोरेल बनाएंगे और एफएक्स आर्टिस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, आपकी जॉब तुरंत हो जाएगी। ठीक है, सो एफएक्स आर्टिस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे, आपको जॉब तुरंत मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं कि एफएक्स आर्टिस्ट अगर बनना है तो हमें किन किन सॉफ्टवेयर्स को सीखना पड़ेगा। देखो, पहले के टाइम में अगर अब मैं बात करूं आज से 3-4 साल 5 साल पहले की, तो पहले बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हुआ करते थे। जैसे फ्यूम एफएक्स था फायर सिमुलेशन करने के लिए, रियल फ्लो था लिक्विड सिमुलेशन करने के लिए, रे फायर थिंकिंग पार्टिकल्स था डिस्ट्रक्शंस क्रिएट करने के लिए, लाइक कोई चीज को तोड़ना है तो उसके लिए रियल ये थिंकिंग पार्टिकल और रे फायर हुआ करता था। तो ये बेसिकली एफएक्स का चीजें हुआ करती थी। अभी के टाइम में हुडनी जब से मार्केट में आ गया है और जब से बॉलीवुड इंडस्ट्री हुडनी पे काम करना शुरू किया है, तब से ये सीन पूरा बदल गया है। रियल फ्लो आपको अभी मिलेगा, यानी कि एफएक्स आर्टिस्ट अगर आपको बनना है तो रियल फ्लो तो आपको सीखना पड़ेगा, वो आप सीख लीजिएगा। अब आपको रे फायर थिंकिंग पार्टिकल सीखने की कोई जरूरत नहीं है, उसके जगह पे आपको सीखना पड़ेगा हुडनी। पहले एफएक्स में डायनामिक्स के लिए बहुत सारे लोग मैक्स का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अभी 3ds मैक्स का काम बिल्कुल बंद हो चुका है, बिल्कुल ना के बराबर हो रहा है। कुछ लोग अगर कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन बिल्कुल ना के बराबर हो गया है। तो अभी का जो कॉम्बिनेशन है वो है दोस्तों माया और हुडनी का। यानी कि अगर आपको एफएक्स आर्टिस्ट बनना है तो आपको माया और हुडनी बहुत अच्छे तरीके से सीखना होगा। क्योंकि मैं पर्सनली अगर मैं बोलूं तो माया में जो डायनामिक्स है ना, लाजवाब है। बहुत सारी चीजें मैंने कंपेयर करके देखी हुई हैं मैक्स के डायनामिक्स में और माया के डायनामिक्स में। सो माया का डायनामिक्स पावरफुल है मैक्स के डायनामिक्स से। हुडनी अगर आप सीख लेते हैं
तो फिर आपको कोई चीज की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि हुडनी में आपको फायर क्रिएट करना, लिक्विड क्रिएट करना या फिर रिजिड बॉडी क्रिएट करना, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं हुडनी के अंदर। तो आपको और अलग से फ्यूम इफेक्ट सीखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, रियल फ्लो आप सीख लीजिएगा। एंड हुडनी, माया, तो ये 3 अगर आप सीख लेंगे तो एक अच्छा स्टार्ट आपको मिल सकता है एफएक्स इंडस्ट्री में, यानी कि एज अ एफएक्स आर्टिस्ट आप काम करने में एलिजिबल हो जाएंगे और आप काम कर सकते हैं, क्योंकि हुडनी बहुत पावरफुल है बॉस। अगर हुडनी में आप सब कुछ कर सकते हैं और बहुत ही प्रोसीड्यूरल है, तो आपको बहुत मजा आने वाला है अगर आप हुडनी सीख रहे हो तो, या सीखने वाले हो तो। फटाक से बात कर लेते हैं कि सैलरी की। तो दोस्तों सैलरी जो है एफएक्स आर्टिस्ट का, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि एफएक्स आर्टिस्ट को, फ्रेशर को बहुत कम ही लोग हायर करते हैं। अगर हायर करते हैं तो सैलरी 15 से 20 हज़ार तो मान के चलो कि मिल जाएगी आपको। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस हैं और अगर आपको नॉलेज है वीएफएक्स पाइपलाइन की, और अगर आपको नॉलेज है लाइक एफएक्स की, अच्छा खासा नॉलेज है, सोरिल आपकी बहुत अच्छी है, तो आपका 30 से 35 हज़ार से स्टार्टिंग हो सकता है एज अ एफएक्स आर्टिस्ट। सो करियर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे सैलरी जो है बहुत ही जल्दी हाइक हो जाती है और अच्छा खासा हाइक होता है। 2-3 साल में अगर आप 35 पे ज्वाइन करते हैं तो 2-3 साल में 50-55 आपको मिल जाएगा, अगर आपने बेहतरीन तरीके से और अगर अपना 100% आपने दिया तो यही इंफॉर्मेशन था जो आपके साथ शेयर करना चाहता था मैं, और उम्मीद है कि आपको अच्छा भी लगा होगा कि एफएक्स आर्टिस्ट, बहुत लोग पूछ रहे थे कि सर एफएक्स आर्टिस्ट क्या होता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो एक एफएक्स आर्टिस्ट के ऊपर आपको वीडियो बना के दे दूं कि एफएक्स आर्टिस्ट आप कैसे बन सकते हैं। लेकिन तो और क्या क्या सॉफ्टवेयर सीखना है ये भी मैंने आपको समझा दिया, सैलरी कैसी है ये भी समझा दिया, डिमांड की आप चिंता मत करो, डिमांड बहुत है। जब तक बॉलीवुड में फिल्में रहेंगी एफएक्स आर्टिस्ट का डिमांड रहेगा दोस्त। और नॉट ओनली इन फिल्म, इवन सीरियल्स, इवन एड इंडस्ट्री, मोशन ग्राफिक्स वगैरह जगहों में भी बहुत सारी काम एफएक्स का किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर लीजिएगा लाइक, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, जो कंटिन्यूअस मुझे सपोर्ट करे, मेरी वीडियो को पसंद करते हैं और मुझे अपना भाई समझ के जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल सब्सक्राइबर। एंड उनको भी तहे दिल से शुक्रिया जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है लेकिन हमारी वीडियो को देखते हैं और उन्हें थोड़ी मोड़ी फायदा उनसे मिल जाती है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद, जय भारत।